नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी बिना नक्शे या जीपीएस के इतनी लंबी दूरी तक कैसे उड़ सकते हैं? वे कैसे अपनी दिशा तय करते हैं और उन्हें नेविगेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इस वीडियो में हम आपको पक्षियों की इस अद्भुत क्षमता के बारे में बताएंगे और इसे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पक्षियों के पास अद्भुत नेविगेशनल क्षमताएं होती हैं जो उन्हें बिना किसी नक्शे के अपनी दिशा खोजने और गंतव्य तक पहुंचने में मदद करती है। यह सवाल अक्सर उठता है कि पक्षी कैसे इतनी लंबी दूरी तय करते हैं और क्या उन्हें कोई मार्गदर्शक मिलती है। दरअसल प्रकृति ने उन्हें कुछ अनोखी शक्तियां दी हैं। पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके दिशा का पता लगाते हैं। उनके मस्तिष्क और चोंच में विशेष प्रकार के प्रोटीन और लोहे के कण पाए जाते हैं जो उन्हें चुंबकीय संकेतों को पहचानने में मदद करते हैं। यह मानो उनके भीतर एक प्राकृतिक कंपास की तरह काम करता है। इसके अलावा सूर्य और तारे भी उनके दिशा निर्धारण में मदद करते हैं। दिन के समय पक्षी सूर्य की स्थिति देखकर अपनी दिशा तय करते हैं। उनकी जैविक घड़ी उन्हें यह समझने में मदद करती है कि सूर्य किस दिशा में है। रात के समय जब सूर्य नहीं होता तब तारे उनके लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। यह खासकर उन पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रवास करते हैं और हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरते हैं। पक्षियों की एक और खासियत है कि वे अपनी स्मृति में भूभागों को दर्ज कर लेते हैं। पहाड़, नदियां, जंगल और अन्य प्राकृतिक स्थलों को देखकर वे अपनी दिशा तय करते हैं। ये स्थल चिन्ह मार्क्स उनके लिए दिशा निर्देशन का काम करते हैं। कुछ पक्षी जैसे कबूतर गंध का उपयोग करके भी अपना रास्ता खोजते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वे गंध के आधार पर निवास स्थान तक पहुंच सकते हैं। ध्वनि तरंगे भी उनकी मदद करती हैं। पक्षी अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक का उपयोग करके लंबी दूरी पर अपनी दिशा तय कर सकते हैं। इन सभी प्राकृतिक क्षमताओं के साथ साथ उनका अनुभव और सीखने की प्रवृत्ति भी उनकी नेविगेशन क्षमताओं को और अधिक बढ़ा देती है। अब सवाल यह उठता है कि पक्षी नेविगेशन क्यों करते हैं? दरअसल इसका कारण उनकी जीवित रहने और प्रजनन की आवश्यकता है। कई पक्षी मौसम बदलने पर प्रवास करते हैं। उदाहरण के लिए ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर जाना ताकि उन्हें ठंड से बचाव मिल सके और वहां भोजन आसानी से उपलब्ध हो। प्रवास का एक और उद्देश्य सही प्रजनन स्थल की खोज करना है। कुछ पक्षी हर साल अपने पुराने प्रजनन स्थल पर लौटते हैं क्योंकि वह उनके लिए सुरक्षित और आदर्श होता है। इसके अलावा भोजन की तलाश में भी पक्षियों को नेविगेशन करना पड़ता है। ऐसे पक्षी जो मौसमी फलों या छोटे कीड़ों पर निर्भर होते हैं, उन्हें नई जगहों पर जाना पड़ता है जहां ये खाद्य स्रोत उपलब्ध हों। मौसम से बचाव भी एक बड़ा कारण है। कठोर सर्दी, बर्फबारी या पानी की कमी वाले क्षेत्रों से बचने के लिए पक्षी दूसरी जगहों पर प्रवास करते हैं। पक्षियों का अपने घोंसले का स्थान याद रखना भी उनकी नेविगेशन क्षमता का हिस्सा है। अगर वे भोजन के लिए दूर जाते हैं तो उन्हें वापस अपने घोंसले तक लौटना होता है। यह खासतौर पर तब महत्वपूर्ण होता है जब उनके घोंसले में उनके अंडे या बच्चे हों। इसके अलावा पक्षी अक्सर झुंड में रहते हैं। अगर कोई पक्षी गलती से अपने समूह से बिछड़ जाता है तो वह अपनी टोली को खोजने के लिए नेविगेशन का सहारा लेता है। यह उनके सामूहिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार पक्षियों का नेविगेशन केवल उनके गंतव्य तक पहुंचने का तरीका नहीं है, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। पृथ्वी की चमत्कारी प्रकृति ने उन्हें यह अद्भुत क्षमता प्रदान की है जो इंसानों को भी हैरान कर देती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पक्षी कैसे अपनी दिशा तय करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। प्रकृति ने उन्हें यह अद्भुत क्षमता दी है जो वाकई हैरान कर देने वाली है। हमें इन पक्षियों से सीखना चाहिए कि किस तरह वे अपने पर्यावरण से तालमेल बिठाकर अपना जीवन जीते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और रोचक जानकारियां मिलती रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।